गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की शाखाओं पर पड़ी, चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी। कच्चे मकान की टूटी दीवारों से रोशनी झांकने लगी। उस छोटे से घर में एक गरीब मजदूर रामू रहता था। रामू के घर में उसकी बीमार बूढ़ी माँ, पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे मुन्ना व पिंकी थे। रामू नींद से उठते ही अपने बच्चों की तरफ देखता है। आज भी पेट भर खाना मिलेगा या नहीं, यही चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गौरी लकड़ी के चूल्हे पर खाली बर्तन रखते हुए बोली, घर में आटा तो खत्म हो गया है, बच्चे भूखे सोए हैं, अब क्या करें? रामू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, आज खेत पर मजदूरी मिल जाएगी तो चावल और आटा ले आऊंगा, बस मालिक पैसे दे दें। बच्चे मासूमियत से पूछते हैं, बाबा, आज हमें गुड़ वाली रोटी मिलेगी ना? बहुत दिन हो गया खाए नहीं है, खाने का बहुत मन हो रहा है। रामू बस मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर से टूट जाता। रामू बड़ी उम्मीद से खेतों की ओर चल पड़ता है। काश आज कोई काम मिल जाता तो घर का राशन आ जाता। बस यही सोचते आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर रास्ते में और भी मजदूर मिलते हैं। सभी की आंखों में एक ही सवाल, आज काम मिलेगा या नहीं? अरे रामू, इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? जमींदार के पास जा रहा हूँ, कुछ काम मिल जाए तो कर लूंगा। हम लोग भी उसी उम्मीद से जमींदार के पास गए थे, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया। उसके नखरे तो पता है ना, अपनी मन मौजी से काम करवाता है, किसानों पर एक भी रहम नहीं करता, और पैसे देने की बात आई तो नाटक करने लग जाता है। हाँ मदन, तू सही बोल रहा है, लेकिन घर पर बहुत समस्या है। राशन लाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, पैसों की बहुत जरूरत है, और तुम्हें तो पता है ना मेरी हालात कितनी खराब है। जमींदार की बात सुन लूंगा, बस काम दे दे, नहीं तो आज भी घर में भूखे सोने पड़ेंगे। फिर रामू वहां से आगे चला जाता है और जमींदार के पास जाता है। जमींदार रघुवीर सिंह खेत पर खड़ा मजदूरों को खेत में काम करते देख रहा था। सब मजदूरों को बहुत ज्यादा काम करने को बोलते रहता था। उतने में वहां रामू जमींदार के पास चला जाता है। रामू बड़ी उम्मीद से बोलता है, मालिक, आज कुछ काम होगा तो दे दो, मैं कर लूंगा। फिर जमींदार हंसते हुए रामू को बोलता है, काम तो है, लेकिन मजदूरी वही मिलेगी जो मैं दूंगा। अगर काम करना है तो करो, वरना और भी मजदूर खड़े हैं काम करने के लिए। हाँ, और सुबह से शाम तक काम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पैसे मिलेगा। जी मालिक, मैं काम कर लूंगा, आप जो भी काम दो मैं करने के लिए तैयार हूं। मालिक, मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती, फिर मैं काम करके सारा पैसा चुका दूंगा। घर पर बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं बचा है। अगर आप पैसे देते तो मैं घर के लिए सामान ले जाता। पहले एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, काम पूरा होने के बाद ही पैसे मिलेंगे तुम्हें। जल्दी काम पे लग जाओ। धूप कितना तप रहा है, अगर कुछ भी नौटंकी करने लगा तो काम से निकाल दूंगा और 1 रुपये नहीं मिलेंगे। ठीक है मालिक, आप जैसा बोलो वही करूंगा, मैं काम ही पहले कर लूंगा। रामू और बाकी मजदूर दिन भर खेत में काम करते रहे, पसीना बहाते और भूख से बेहाल थे। रामू की हाथों की हथेलियां छिल गई थीं, फिर भी उसने हार नहीं माना, डटकर काम करने में लगा था। सुबह से शाम हो गई थी काम करते करते। फिर काम खत्म करने के बाद सारे मजदूर अपने अपने घर के लिए निकल पड़े और रामू जमींदार के पास जाता है। वह बड़ी उम्मीद से जा रहा था, पैसे दे देंगे फिर घर के लिए सामान ले जाऊंगा। मालिक, खेत का सारा काम पूरा हो गया, जितना काम दिए थे सारा का सारा काम पूरा कर लिए है मालिक। ओ, आप पैसे दे देते तो मैं घर के लिए कुछ सामान ले जाता। आज पैसे नहीं मिलेंगे किसी को। तुम लोग पूरे 1 सप्ताह काम करोगे, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। काम किए 1 दिन हुआ नहीं, पैसे लेने आ गए। ऐसा मत बोलो मालिक, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आप पैसे दोगे तो मैं घर के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगा। इसी उम्मीद से काम करने आया था। मेरे पत्नी और बच्चे भूखे हैं, कुछ दिन से खाने को नहीं मिल रहा मालिक। ऐसा है तो कल से काम पे मत आना, मैं दूसरा मजदूर लगा दूंगा। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। आजकल के मजदूर भी ना बहुत कामचोर हो गया, दे तो काम पे ध्यान ही नहीं रहता।
बस पैसे चाहिए उन लोग को। फिर रामू अपना मुंह लटकाए घर के लिए चला जाता है और रास्ते में सोचते जा रहा था, घर में क्या बोलूंगा। बस यही बात चल रहा था उसके मन में। रामू का मुंह उतरा हुआ रहता है। फिर घर पहुंच जाता है। गौरी को क्या जवाब दूंगा, यही चिंता लगा रहता है। आप आ गए जी, कुछ खाने को लाए। मैं कब से आपका राह देख रही थी। हमें आज भी भूखा सोना पड़ेगा। मालिक पैसे देने से मना कर दिए। पैसे तभी मिलेंगे जब 1 सप्ताह काम पूरा हो जाए। मैं कल से दूसरा काम देखूंगा। वो जमींदार बहुत ही कठोर दिल के है।